हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ओके, सो फोकस करिएगा अपने पर्सन पे, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। एंड वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है, बट पॉजिटिव जो है एनर्जीज़ के साथ वीडियो को लाइक मत करना है आप लोगों ने, ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ एक्यूरेटली जो है रेजोनेट हो सकें। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। आई थिंक इस टाइम कुछ लोगों की एनर्जीज़ जो हैं आप लोगों की मुझे आ रही है, जैसे ना आपके पर्सन के साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो रही कुछ लोगों की। सबकी बात नहीं करूँगी, वी हैव इट्स अराउंड एंड राउंड। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अपने पर्सन के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे लगता है आप ना उनसे कनेक्ट हो नहीं पा रहे। लाइक एनर्जीज़ होती हैं ना, एनर्जीज़ आपको कुछ फील नहीं हो पा रही। या तो ऐसी है कि लाइक आप लोगों का काफ़ी टाइम से जैसे कांटेक्ट नहीं है, हो सकता है काफ़ी टाइम से ये ब्रेकअप हुआ है आपका, या फिर काफ़ी टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही, इस वजह से हो सकती है ये सारी सिचुएशंस। वी हैव आ चेंज इन द विंड, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव इट्स अ रीजनरेशन। ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली इस टाइम आपके और इनके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको दोबारा से रीजनरेट करना चाहते हैं। लाइक इस कनेक्शन की दोबारा से एक जनरेट इनको करना चाह रहे हैं, लाइक कनेक्शन को दोबारा बनाना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके इस कनेक्शन में चीज़ें बैक टू बैक ना बहुत ज़्यादा ऐसी रही हैं। या तो इस पर्सन ने चेंज नहीं किया खुद को, उस वजह से फिर बैक टू बैक वही पैटर्न रिपीट होता रहता था। जैसे आपका मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रेकअप पैचअप समथिंग लाइक दिस चीज़ें चलती रही हैं। वो क्यों होता रहा है? बिकॉज इस पर्सन ने अपने आप को प्रॉपरली चेंज नहीं किया। बट अभी ऐसे दिख रहा है विद द चेंज इन द विंड, ये इंसान अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ इनको लगता है कि आप सिचुएशन जो है ना वो चेंज करने के लिए इस इंसान को खुद भी कोई ना कोई इनिशिएट लेना है। बिकॉज यहाँ पर राउंड एंड राउंड की एनर्जी है, कॉन्स्टेंटली आप इस पर्सन के माइंड में हो। यस, कॉन्स्टेंटली यू गाइज आर ऑन दिस पर्सन माइंड। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, हैविली थिंकिंग कर रहे हैं, बिकॉज इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। इस टाइम आपके और इनके बीच में चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ों को रीजनरेट करना चाहते हैं। लाइक दोबारा से इस कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए कोशिश करना चाह रहा है ये पर्सन, बिकॉज आपसे ना अपने आप को डिटैच ये पर्सन नहीं कर पा रहे, आप इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। लाइक जैसे मैंने आपको बताया, आपकी एनर्जीज इस पर्सन से ना आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाती। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है गाइस। या तो आप फ्रस्ट्रेट हो, या फिर आप लोग की मेडिटेशन नहीं हुई, आप हील नहीं हो, तो अपने आप को हील करें बेसिकली। लाइक आपको अपने आप को काम डाउन करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके चाक्रास या तो बैलेंस नहीं है, या फिर आप लोग स्पिरिचुअली जो है चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। मेडिटेशन करो, आपका जो भी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो। आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, आप अपने आप को अपने रिलीजन से कनेक्ट करिए, उसके करीब हों, ताकि आप लोग जो है मेडिटेट कर पाओ। मेडिटेट कैसे कर पाओ? आपका जो भी रिलीजन है उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। देन आप लोगों के अंदर हीलिंग आएगी जब आपकी बैलेंस एनर्जी होगी। मुझे लग रहा है आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, काफ़ी डिस्टर्बेंस है आप लोगों को, फेडअप हुए हो, फ्रस्ट्रेशन हुई है, नींद नहीं आ रही, बैक टू बैक आपको लगता है आपकी लाइफ में मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे, इश्यूज़ ही नहीं ख़त्म हो रहे, चीज़ें फिक्स ही नहीं हो पा रही हैं। तो आप अपने आप को बैलेंस करो, आप हील नहीं हो। बट ये इंसान जो है ना, ये चीज़ों को, सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको इस टाइम फील होता है कि ये सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। नंबर 12, 3,
इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 25 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 46 कुछ लोगों की एज हो सकती है। अदरवाइज़ नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 31 हो सकती है, यस। एंड नंबर 13 एंड 17 भी मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एक और मैं कार्ड लूँगी, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव थिंकर, या मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये चीज़। कॉन्स्टेंटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज इनको लगता है विद अ गो टू द डिस्टेंस आप इनसे काफ़ी दूर जा चुके हो, और यही चीज़ें जो है ना इस इंसान को आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रही हैं। दैट्स वाई ये रिश्ते को दोबारा आपके साथ बनाना चाहते हैं। इस पर्सन को महसूस होता है कि इसको चीज़ों को, इस कनेक्शन को दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ेगा, दोबारा से इस कनेक्शन को और आपके साथ जो अटैचमेंट है उसको दोबारा से बिल्डअप करना है। यस तो उसको करने के लिए इंसान सोच रहे हैं इस टाइम। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। बिकॉज आप इनको लगता है आप इनसे काफ़ी दूर जा चुके हो, तो ये चीज़ों को प्रोसेस में लेकर आना चाह रहे हैं आपके साथ, चीज़ों को बनाने के लिए। बिकॉज इनको लगता है कि रीग्रोथ होनी चाहिए आपके इस कनेक्शन में। बिकॉज ऐसे फील होता है इस इंसान को कि आपके बीच में ना ऐसा डिस्टेंस आ चुका हुआ है, आप इतना लाइक दूर हो चुके हो एक दूसरे से कि चीज़ें बिखर गई हैं। बिखर कैसे गई हैं? आपके और इनके इमोशंस जो है ना एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो उस इमोशंस को ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों से। 44 यहाँ पर 40 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस। 46, 44, 47 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अदरवाइज़ नंबर 8 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एंड नंबर जो है यहाँ पे 10, 18 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। 38 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 111 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 23, 28, 21, 27 ये भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट ये चीज़ों को, स्कॉर्पियो कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है, चेंज करने के लिए ना ये पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हो, और ये दूरी की वजह ये भी हो सकती है कि इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को समझा नहीं है, अपने आप को चेंज नहीं किया है, आप चेंज करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ क्रिएट साइलेंस। इस टाइम आपके और इनके बीच में इनको महसूस होता है टोटली चीज़ें एक साइलेंट मोड पे चल रही हैं, ना आप कुछ बोल रहे हो ना ये पर्सन कुछ बोल रहे हैं, और ये इंसान जो है इस टाइम खामोशी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज खामोशी जो होती है ना, साइलेंस इज़ विद द फुल ऑफ आंसर। ठीक है, जब भी साइलेंस आएगा ना, खामोशी जब भी आएगी उसके साथ बहुत सारे चीज़ें आएंगी साथ, तो खामोशी को सुनने की ज़रूरत है। ये पर्सन इस टाइम आपके और इनके बीच में चीज़ें जो डिसकनेक्शन की वजह से साइलेंट मोड पे चल रही हैं, ये उस खामोशी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खामोशी इस इंसान को क्या मैसेज दे रही है, क्या फील करवा रही है। यस तो ये इसीलिए सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को बनाना है, कि खामोशी के अंदर इनको क्या, किस सवालों के जवाब मिल रहे हैं, किस क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, क्या कुछ इनको महसूस हो रहा है। क्योंकि साइलेंस, जैसे कहते हैं ना, नो रिप्लाई इज़ द बेस्ट रिप्लाई। अगर आप किसी को रिप्लाई नहीं कर रहे, सबसे बेस्ट रिप्लाई है। और अगर आप खामोश हो तो इस खामोशी हमेशा अपने साथ बहुत सारे आंसर्स लेकर आती है। किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप खामोश हो जाएं, उस इंसान को कुछ टाइम के बाद उधर रियलाइजेशन हो गई उसने गलत किया आपके साथ। तो यही सिचुएशन इस इंसान के साथ ही मुझे दिख रही है। 45 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 39 एज हो सकती है। नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 12 भी कुछ लोगों के लिए मुझे नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 28, 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 39। इनको महसूस होता है आप बहुत खामोश हो चुके हो, और आपकी खामोशी को ये इंसान सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खामोश हो, क्यों खामोश हो। यस वी हैव इट्स अ गाइडेंस एंड देन वी हैव इट्स अ सेल्फ रिलायंस। ये इंसान अपनी अंदर की गाइडेंस ले रहे हैं कि इनकी अपनी सोल, इनकी अपनी एनर्जीज इनको क्या स्टेप लेने के लिए बोल रही है या किस तरह से इनको गाइड कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग ये इंसान जो है ना वो कोई ना कोई मूव लेंगे।
और लेना भी चाहते हैं। वी हैव ब्रेकिंग इल्यूजन्स। इस टाइम ये पर्सन जिस भी किसी तरह की कोई लाला लैंड में है, किसी तरह की फैंटेसी में है ना, ये उस सारी फैंटेसाइज चीज़ों को जो है ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इनके लिए इनका अपनी एक ड्रीमी वर्ल्ड से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर्सन को महसूस होता है। इसीलिए अपने ऊपर रह के, ठीक है, अपने पर डिपेंड करके ये इंसान अपनी गाइडेंस को फॉलो करते हुए जो भी आपके और इनके बीच में चीज़ें क्रिएट नहीं हो रही ना, उनको क्रिएट करने के लिए स्टेप लेना चाह रहे हैं। 99 इज़ इम्पॉर्टेंट, 10-10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11-11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 15 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 26, 36 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 26 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। नंबर 19 एंड 16 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये पर्सन को महसूस होता है इनको अपनी गाइडेंस की ज़रूरत है, इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विद द जस्टिस इस टाइम ये इंसान जो है आपके साथ चीज़ों को जस्टिस के साथ करना चाहते हैं, फेयरली लेकर चलना चाहते हैं। यस, बिकॉज हो सकता है इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से सब चीज़ों को करें, बट जब ये सारी चीज़ों को देखते हैं ना, ये इंसान गो थ्रू जिस चीज़ों से किया इन्होंने, फिर इनको समझ आती है कि इनको जस्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे अपने कर्मा डील कर रहे हैं, लाइक अगर उस इंसान ने कुछ आपके साथ गलत किया था तो अभी हो सकता है उनके साथ भी उनकी लाइफ में उनको उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है। आपको डिस्टर्ब किया था, आपको मेंटली जो है वो एक तरह से किसी तरह से इस इंसान ने पेन दी थी मेंटली, क्योंकि मेंटली टॉर्चर और मेंटली पेन किसी को देना बहुत ज़्यादा जो है ना, वो एक हैंडल करना उसको डिफ़िकल्ट होता है। जब किसी को आप मेंटली स्ट्रेस दे रहे हो ना, तो वो चीज़ें जब बैक आपके पास आती हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि आपने किसी इंसान के साथ क्या किया था। तो इस इंसान को इस टाइम टेंशन अगर आपको दी है तो हो रही है टेंशन। दैट्स वाई ये इंसान आपके लिए ओवर थिंक कर रहे हैं, हैवी थिंकिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड आपका राउंड एंड राउंड है कि कंस्टेंटली आप इस पर्सन के माइंड में हो और ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत किया है इस पर्सन ने। अब गलत किस तरह से है ये आपको बेटर पता है, बट है यहाँ पे कि ठीक नहीं किया इस इंसान ने, बट अभी ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यस, अपनी फैंटेसी लाला लैंड से बाहर आना चाह रहा है ये पर्सन, रियलिटी में चीज़ों को फेस करके बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। या सो 30 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे 33 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 39, 31, 36 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। लिब्रा की एनर्जी दिख रही है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइन मुझे दिख रहे हैं। बट हम टैरो से जान लेते हैं कुछ और क्लैरिटी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, फिर मैं इनका नेक्स्ट मूव भी देखूंगी। ओके, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ 7 ऑफ वैंड्स। इस टाइम ये पर्सन यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है आपके लिए जो है ना, फाइट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान पास्ट में खुद को लेकर डिफेंसिव थे, अपने आप को ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे थे, आपके सामने चीज़ें हो सकता है ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट अभी ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए डिफेंस करना चाहते हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं दूसरे लोगों से, क्योंकि इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको आपसे रिश्ता बनाना है। दैट्स वाई। पेज ऑफ हैंड्स, बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये इंसान मुझे लग रहा है आपको मैसेज करेंगे बहुत जल्द, एंड इस चीज़ के लिए इंसान प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान आपको गोस्ट करके गए हैं, या फिर कुछ लोग आपको बिना क्लैरिटी दिए गायब हो गए हैं आपके इस कनेक्शन से। बट अभी इनको महसूस हो रहा है कि इनको हर चीज़ जो है लॉजिकली करनी है, मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, यस, और एक फेयरली चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं विद जस्टिस एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड। रूल्स एंड रेगुलेशन को ये इंसान जो है ना फॉलो करना चाह रहे हैं। आप रिश्ते को निभाने के लिए जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ना, उसको ये इंसान इस टाइम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान या तो आपसे झूठ बोले हैं इन्होंने, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ ऐसी पॉलिटिक्स खेली हैं, माइंड गेम्स खेली हैं, जिस चीज़ की इस टाइम इस इंसान को कहीं ना कहीं वो एक कर्मा मिल रहा है। यस,
सो अब ये पर्सन इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अब आपके लिए फ़ाइट करनी है, आपके साथ किस तरह से रिश्ता बनाना है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को ये फील होता है कि इनके गोस्ट करने की वजह से या फिर इनका आप लोगों को कोई किसी तरह से प्लानिंग या प्लॉटिंग करने की वजह से आप लोग इस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो एंड यू गाइज आर डेफिनेटली प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपने लिए डिफेंसिव हो चुके हो, अपने लिए स्टैंड कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इस इंसान को अपनी तरफ आने के लिए काफ़ी बाउंड्रीज़ बना ली हैं या फिर आप लोगों ने इनको ब्लॉक किया हुआ है। तो अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान चाहते हैं कि आपकी तरफ कुछ ना कुछ बातचीत करने के लिए आएँ, कुछ ना कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए आएँ। बिकॉज स्टिल विद पेज ऑफ एंड्स, ये इंसान अभी भी आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड है एंड ये इंसान आप लोगों को ही देख रहा है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइज। सो ये रिश्ता बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। चीट करके गए हैं, झूठ बोल के गए हैं, बट इनको ऐसा लगता है इस इंसान का कुछ ना कुछ आपके पास रह गया है। क्या रह गया? सुकून रह गया है। तो दैट्स वाई ये इंसान आप आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज मुझे एनर्जी आ रही है जैसे विदा 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विदा पेज ऑफ हैंड्स, की इंसान पास्ट में आपको लेकर काफ़ी इन्होंने फ्लर्ट किया है। आप लोग सीरियस हो गए थे, ये फ्लर्ट करते रहते थे क्योंकि इस इंसान की कहीं ना कहीं मुझे नेचर दिख रही है फ्लर्टी। ज़्यादा लॉन्ग टाइम ये इंसान किसी के साथ स्टे नहीं कर पाते, बट आप लोगों के साथ भी स्टे नहीं किया था, मूव कर गए थे आगे, गोस्ट कर गए थे, या फिर कुछ लोग आप लोगों से भाग गए थे। यस, जब सीरियस होने का टाइम आया, कमिटमेंट देने का टाइम आया, तो ऐसे लग रहा है ये इंसान रन कर गया और अभी ये इंसान दोबारा वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि कुछ ना कुछ आपके पास है, इनका चैन सुकून। दैट्स वाई आना चाह रहा है ये पर्सन। यस, बट इनको पता है कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस देखनी पड़ेगी और उसको डील भी करना पड़ेगा। बट अब ये इंसान एक मैनर्स के साथ चीज़ों को देखना चाहते हैं और न्यूट्रल रह के सब चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं। अपना नहीं सोचना चाह रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने पास्ट में सेल्फिशनेस शो की है या सेल्फिश हुए हैं खुद को लेकर, बट अभी नहीं होना चाह रहे। अब न्यूट्रल चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। या वी हैव एम्प्रेस, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को चाहते हैं। इस पर्सन को महसूस होता है कि इस पर्सन को आपसे प्यार है। दैट्स वाई चीज़ों में ग्रोथ चाहते हैं, फर्टैलिटी चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। यू गाइज आर वेरी नर्चरिंग। यस, आप बहुत ज़्यादा नर्चर करते हो। यस, वी हैव जस्टिस। 2 टाइम जस्टिस आ गया, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ। यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है। इट मीन्स कि इंसान जो भी है वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यस, वी हैव लवर्स। इस पर्सन को आपसे प्यार है, बहुत ज़्यादा डीपली अट्रैक्शन है और डीपली जो है वो इंटीमेसी ये पर्सन को महसूस हो रही है। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। अगर इस इंसान ने पास्ट में किसी और को चूज़ भी किया था तो वहाँ पे होपफुली चीज़ें इस टाइम काफ़ी फाइटिंग वाली चल रही हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग अगर विद हेरोफेंट एंड एम्प्रेस मैरिड किसी और से थे या किसी और के साथ किसी तरह की फैमिली को बनाने के लिए परसू कर रहे थे, तो दिख रहा है वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कोई ना कोई लीगल मैटर, लीगल इशू चल रहे हैं और इस इंसान को इसका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि लग रहा है ये इंसान अपने कर्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, रिलेशनशिप से डील कर रहा है। कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है और कुछ लोगों के दरमियान अभी भी थर्ड पार्टी हो सकती है, बट ये इंसान थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं। वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और फाइनली चीज़ें जो हैं वो अब एंडिंग पे आ चुकी हैं। दैट्स वाई ये इंसान अब आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। यस, बिकॉज स्टिल ये इंसान आपको चाहते हैं। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3, 6, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 333 इज़ इम्पॉर्टेंट, 22 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 66 की एनर्जी भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो 77 इज़ इम्पॉर्टेंट, नो 777, 2 + 5 7, दिस वन इज़ 7 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 7। 777 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है ना आप लोगों का एक दूसरे के साथ, आपका भी कर्मा कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ कनेक्टेड है। यस, इसीलिए आपको भी काफ़ी कुछ कर्म मिले हैं। ये इंसान इसीलिए आप लोगों को छोड़ के गए हैं और अब इनको कर्मा मिल रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं ये पर्सन। यस, बिकॉज एनर्जी दिख रही है। या तो ये इंसान खुद कोई योगा मास्टर हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, हील या मुझे लग रहा है जैसे योगा मास्टर कोई दिख रहा है ये पर्सन। यस, बट अभी ये इंसान जो भी है ना आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी नहीं भी है तो ये इंसान एनर्जी दिख रही है आप लोगों के साथ अब
जस्टिस करना चाहते हैं, फेयरली चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने डेफिनेटली आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोले हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को चूज़ नहीं किया, बट अभी इनको महसूस होता है कि आपको चूज़ करना है और आपके साथ जो है आगे चीज़ों को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मैरिज की विद द एम्प्रेस एंड विद द जस्टिस। ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं मैरिज की, फैमिली बनाने की आपके साथ, बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत सेंचुअल हैं, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी इंस्पायर हो रहा है ये पर्सन आप लोगों के साथ। एंड ऑल्सो इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर काफ़ी लॉयल और काफ़ी ऑनेस्ट हैं। दैट्स वाई ये यूनियन करके आपके साथ आगे रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और ऑलरेडी आप डेट कर चुके हो एक दूसरे को, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। बट उस टाइम इस पर्सन की तरफ से एक फ्लर्टियस वे में चीज़ें चल रही थी, बट आप सीरियस हो चुके थे। दैट्स वाई ये इंसान भागा है आपसे, और शायद इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप भी बना लिया हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी यहाँ पे मैरिड हो चुके हैं, बट कुछ लोगों ने हो सकता है आपको चीट करके किसी और को चूज़ किया है रिलेशनशिप के लिए। अब वहाँ पे भी रिलेशनशिप नहीं चल पाई, तो अब ये पर्सन वापस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, सो 27, 25, 23, 26 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 32, 36, 35, 37 भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, टॉरस एंड यस ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। एंड ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपके लिए जो फील कर रहे हैं ना वो अब आपको ट्रूली फीलिंग्स अपनी कन्फेस भी करना चाहते हैं और आपको एक्सप्रेस भी करना चाह रहे हैं कि ये आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। यस यस सन, यूनियन है आपका नेक्स्ट मूव में इस पर्सन के साथ। एस ऑफ स्वॉर्ड, क्लियर कम्युनिकेशन होगी, कन्फेशन होगा यहाँ पे, और ये इंसान फाइनली जो है आपसे बातचीत करके विद द सन यूनियन करेंगे, और बहुत ही पॉजिटिव यूनियन करेंगे, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपके साथ आगे कनेक्शन को बनाना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे प्रेगनेंसी है, यहाँ पे प्रेगनेंसी है, इट मीन्स कि इंसान आगे ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपके साथ, एक रिलेशनशिप को अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं। वो गोल्स जो इनके आप लोगों को लेकर इस टाइम करंटली हैं उसी के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे दिख रहा है विद इन 1 मंथ, या फिर कुछ लोगों के लिए अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 19, 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, एंड 11 ऑल्सो। सो लियो इज स्ट्रॉन्ग एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। काफ़ी हैप्पी और काफ़ी सक्सेसफुल आपका यूनियन होने वाला है नेक्स्ट मूव में इस इंसान के साथ, बट विद द क्लैरिटी। अगर अभी तक आपको कोई क्लोजर नहीं मिला, क्लैरिटी नहीं मिली इस इंसान की तरफ से, तो ये क्लैरिटी के साथ आपसे यूनियन करेंगे जिसमें चीज़ें आपको मेंटली क्लियर होंगी। या सो मुझे अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।